नमस्कार दोस्तों, दुनिया एक बार फिर परमाणु जंग की दहलीज पर आ खड़ी हुई है और इस बार वजह है रूस का कालिनिनग्राद। हाल ही में अमेरिकी जनरल डोनाल्ड ने कहा कि नाटो की इतनी तैयारी है कि वो रूस के कालिनिनग्राद पर अभूतपूर्व तेजी से कब्जा कर सकता है। यह सुनकर रूस भड़क गया क्योंकि कालिनिनग्राद उसकी सैन्य रीढ़ है और रणनीतिक रूप से नाटो के दिल में धसी हुई तलवार। दरअसल कालिनिनग्राद रूस का कटा हुआ भूभाग है जो रूस से 300 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के किनारे यूरोप के लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में स्थित है। इसकी रणनीतिक पोजीशन की वजह से ही यहाँ रूस ने बाल्टिक सी फ्लीट, S-400 डिफेंस सिस्टम और इस्कांदर मिसाइलें तैनात की हुई है। यहाँ तक कि पश्चिमी इंटेलिजेंस के अनुसार यहाँ रूस के परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। अगर नाटो इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो रूस की पश्चिमी सीमा असुरक्षित हो जाएगी। नाटो को यहाँ से रूस के अंदर तक रॉकेट लॉन्चिंग पॉइंट मिल जाएगा और रूस का यूरोप के अंदर डिटरेंस पॉइंट खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि रूस ने नाटो को खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है। पुतिन के करीबी रूसी सांसद स्लुटस्की ने कहा कि किसी भी देश ने यदि कालिनिनग्राद को छूने की भी हिम्मत की तो वो हमारे विरुद्ध युद्ध होगा और ऐसे में हमारे पास परमाणु हथियारों का विकल्प होगा। दरअसल नाटो की ओर से कालिनिनग्राद पर यह बयान उस समय आया जब रूस पहले से ही यूक्रेन के साथ लंबे युद्ध में उलझा है और उसकी सेनाएं बिखरी हुई हैं और रूस पर आर्थिक दबाव चरम पर है। पोलैंड और लिथुआनिया पहले से ही नाटो के सदस्य हैं। फिनलैंड और स्वीडन भी 2023-24 में नाटो सदस्य बन चुके हैं, जिससे कालिनिनग्राद पूरी तरह से घिर चुका है। बाल्टिक में नाटो ने सैनिक अभ्यास तेज कर दिए हैं। यह क्षेत्र अब नया क्रीमिया बन गया है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस को लग रहा है कि नाटो जानबूझकर उसके कमजोर समय में पीछे से वार करना चाहता है और वो इसे कतई भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसलिए रूस ने परमाणु बम की धमकी दी है ताकि नाटो को यह समझ आ जाए कि अगर उसने ऐसा किया तो तीसरे विश्व युद्ध की जिम्मेवारी उसकी होगी, रूस की नहीं। अब पूरी दुनिया की सांसें रुक सी गई हैं कि एक तरफ नाटो है और दूसरी तरफ रूस, और बीच में एक ऐसी जगह जहां केवल चिंगारी लगने की देर है और उस जगह का नाम है कालिनिनग्राद।